Yeah, hello guys, welcome back to my channel Big Money Trader. Thank you so much guys for giving me so much support and showing me so much love. Okay, so as you guys know कि हम टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में जो कि बेसिक्स टू एडवांस जाता है जिसकी हेल्प से हम प्राइस को रीड कर सकते हैं, अपनी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं और हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उस टेक्निकल एनालिसिस में हमारा जो बेसिक से एडवांस का कोर्स चल रहा है उसमें कैंडलस्टिक की अभी प्लेलिस्ट चालू है। फर्स्ट कैंडल पैटर्न हमने कवर कर लिया है। सेकंड कैंडल पैटर्न में हमने बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर ये कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। आज हम करने वाले हैं पियर्सिंग। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज गाइस लाइक कमेंट एंड शेयर। जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझको मोटिवेशन देता है फॉर मेकिंग मी गुड कंटेंट एंड जस्ट ब्रिंग कम अप विद द न्यू वीडियोस। ओके, जस्ट लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले हम पियर्सिंग की क्राइटेरिया देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये जो पियर्सिंग पैटर्न होता है कैंडल जो कि दो कैंडल के कंबाइन करने से एक फॉर्मेशन होती है उसको पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि इस कैंडल के क्या क्या होने से ही हम इसको पियर्सिंग पैटर्न कह सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज रेड। पहली जो कैंडल होती है उसकी बॉडी रेड होनी चाहिए एंड द बॉडी ऑफ द सेकंड कैंडल इज ग्रीन। सेकंड कैंडल की बॉडी ग्रीन होनी चाहिए। द डाउन ट्रेंड हैज गिवन एविडेंट फॉर अ गुड पीरियड, यानी कि इन दोनों कैंडल से पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उस डाउन ट्रेंड के एंड में जाके कैंडल की फॉर्मेशन होती है। अ लॉन्ग रेड कैंडल अकर्स एट द एंड ऑफ द ट्रेंड, और ये जो लॉन्ग रेड कैंडल है ये एंड में बनता है कैंडल ट्रेंड की, जो मैंने अभी बताया आपको। द सेकंड डे ओपन स्लोअर देन द ट्रेडिंग ऑफ द प्रायर डे, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट डे की जो कैंडल थी उसने यहाँ पर क्लोज किया है, बट जो नेक्स्ट डे कैंडल ओपन होती है वो और उसके नीचे ऊपर होती है। द ग्रीन कैंडल क्लोजेस मोर देन द हाफ ऑफ द रेड कैंडल, और जो ये सेकंड डे की कैंडल होती है D2 कैंडल जिसको हम कहते हैं डे टू की कैंडल, वो लास्ट जो कैंडल थी रेड वाली इसके 50% के अबव जाके क्लोज देता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो सेलर्स अब तक सेलिंग कर रहे थे मार्केट में, जो प्राइस को नीचे लेकर आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो वीक पड़ गए हैं। इवन प्राइस ओपन भी नेगेटिव हुआ था, बट यहाँ पर बायर्स आए और बायर्स ने अच्छे खासी बुलिश दिखाया अपना, और क्या कहते हैं बहुत अच्छे से परचेज किया और प्राइस को यहाँ इवन जो लास्ट कैंडल का 50% था उसके ऊपर ले आकर क्लोज कर दिया। तो अब हमें एक आइडिया हो गया कि प्राइस में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, रिवर्सल हो गया है। जो पिछले डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आने लगी अपसाइड के लिए। इसके सिग्नल्स क्या मिलते हैं हमें, द लॉन्गर द रेड कैंडल एंड द ग्रीन कैंडल द मोर फोर्सफुल द रिवर्सल। जितनी बड़ी बड़ी ये लार्ज कैंडल्स होंगी उतना ही अच्छा रिवर्सल आएगा। द ग्रेटर द गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस डेज क्लोजेस द मोर प्रोनाउंस द रिवर्सल। तो यानी कि जितना ज़्यादा गैप डाउन होगा और गैप डाउन होने के बाद कैंडल ने अगर 50% के अबव क्लोज दिया तो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। द हायर द ग्रीन कैंडल क्लोजेस इनटू द रेड कैंडल द स्ट्रॉन्गर द रिवर्सल। लाइक अगर ये 50% के ऊपर यहाँ पर क्लोज करता है तो ये पियर्सिंग हो जाता है, और यही कैंडल अगर इस हाई के ऊपर जाके क्लोज कर दे तो ये क्या कहते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हो जाती है। ठीक है, बट फिर वहाँ पर वो दूसरी कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट अगर ये 50% के ऊपर हो रही है और यहाँ पर क्लोज करता है तो ये सिंपल है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गई है बायर्स की और ये पियर्सिंग पैटर्न की फॉर्मेशन हो गई है। लार्ज वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस टू ट्रेड डे इज अ सिग्निफिकेंट कंफर्मेशन, यानी कि इन कैंडल्स के साथ अगर वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी हो, ज़्यादा क्वांटिटी में बाय और सेल हुआ हो, तो तभी जाके इसकी क्या कहते हैं कि लाइक एक कन्फ्लुएंस हो जाता है कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है मार्केट की वो एक्टिव है। तो ये भी एक तरह का कंफर्मेशन होता है। अब सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं, एक बार मैं आपको अपने चार्ट बना कर दिखा देता हूँ कि लाइक नॉर्मली ब्लूप्रिंट टाइप, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए आप, ओके ये डे 1 की कैंडल है, ये डे 2 की कैंडल है। ओके, प्राइस यहाँ से ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोज यहाँ पर, देन इसकी ओपनिंग गैप डाउन होती है, गैप डाउन ओपन हुआ है। ओके, देन ये 50% आप देख सकते हैं डे 2 कैंडल क्लोज है वो 50% ऑफ द डे 1 कैंडल, यानी कि जो 50% इस कैंडल का था इस सेकंड कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ हमको दिख रही है और ये गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। ठीक है ना, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि लाइक सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि किस ट्रेंड में मिलता है। जस्ट अ सेकेंड, एज एन एग्जांपल यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ओके, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था
देन इस कैंडल की फॉर्मेशन होती है जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, या तो आप इसके हाई होने का ब्रेक कर सकते हैं, कि बेटर तो ये है कि इस वाली कैंडल के हाई होने का ब्रेक कीजिए। जैसे ही ये कैंडल का ब्रेक हाई ब्रेक होता है, आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहेगा, और स्टॉप लॉस इसको रेड कर देते हैं। ये इसका स्टॉप लॉस हुआ, और जो इसकी टारगेट रहता है वो स्विंग्स होते हैं। ये पहला स्विंग देख रहे हैं ना आप, ये पहले सपोर्ट था, देन ये रेजिस्टेंस बना, तो इस तरीके स्विंग्स में हमारे टारगेट बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये सेकंड टारगेट आप इसके अबव भी रख सकते हैं। ओके, सो डाउन ट्रेंड चल रहा था, अच्छी खासी रेड कैंडल, बड़ी कैंडल बनी, गैप डाउन ओपन भी हुआ, नेगेटिव ओपन हुआ, देन प्राइस स्ट्रेंथ आई, बायर्स आए और यहाँ पे 50% के ऊपर क्लोज कर दिया। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, हमारी यहाँ पर एंट्री बन जाएगी और टारगेट। मैं आपको एक लाइव चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो गाइज एक बार लाइव चार्ट पर देख लेते हैं। मैं वन बाय वन सारी कंडीशन पहले आपको काउंट करा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ओके, last candle should be the second last candle should be the red candle. Okay, and the last candle should be the green. like जो डे टू की कैंडल होगी वो ग्रीन होनी चाहिए, वो एटलीस्ट 40% के आसपास उसको क्लोज होना चाहिए। ओके, लेकिन उससे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो सेकंड डे की कैंडल होगी वो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। डाउन ट्रेंड था, रेड कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, देन प्राइस ने ऊपर तक गया है, यहाँ तक आप देख सकते हैं, और इसके आसपास ही यहाँ पर क्लोज किया है, तो ये एक पियर्सिंग कैंडल कहलाएगी। ओके, बाकी कोई भी कैंडल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की दो कैंडल की जैसे फॉर्मेशन हो रही है, ऐसे नहीं है। ओके, सो डाउन ट्रेंड था, रेड कैंडल थी, गैप डाउन ओपन हुआ, 50% के आसपास क्लोज किया। अब हमारी इसमें एंट्री है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाती है, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे, ताकि हमारा नॉइज से थोड़ा दूर हो जाए हमारा स्टॉप लॉस। ओके, सो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये एंट्री, और टारगेट हमारे रहते हैं स्विंग्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट टाइम इस रेजिस्टेंस था, देन ऊपर गया, सपोर्ट बना, देन वापस इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया, तो ये एक मेजर स्विंग है। ये हमारा पहला टारगेट हुआ। दूसरा टारगेट ये है क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से प्राइस ने फॉल किया था, तो चांसेस हैं कि प्राइस दोबारा इस लेवल को टच करने जाए। ओके, सो हमारे सारे रीजंस, हम ऐसे कोई तुक्के नहीं मार रहे हैं या कोई अपने गट्स पे या प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास हर एक चीज़ का एक प्रॉपर रीज़न है। एंट्री का भी रीज़न है, एग्जिट का भी रीज़न है। एंट्री का यहाँ पर मैंने सारे रीजन बता दिए, और एग्जिट कैसे होगा, हमारा टारगेट मैंने आपको बताया कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है, कहाँ तक प्राइस जा सकता है, कि यहाँ पर जाकर प्राइस अपनी स्ट्रेंथ खो सकता है या यहाँ से दोबारा सेलिंग आ सकती है। तो हमारे स्टॉप लॉस छोटा सा, टारगेट आप देख सकते हैं, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 काफ़ी ज़्यादा बड़े। तो एक बार देख लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर आगे कैसे बिहेव करता है। ओके, सो प्राइस गया, हमारी एंट्री टिकर हुई, फर्स्ट टारगेट अचीव, पॉज किया, दोबारा पॉज किया, देन यहाँ पर थोड़ा बुलिश आया, सेलिंग आई, बुलिश, ये और ज़्यादा सेलिंग आई। तो ऐसे ही तुमको ना प्राइस बहुत डराता है, बट आपको अपनी एनालिसिस के ऊपर बिलीव रखना है कि हाँ, जो मैंने एनालिसिस किया तो टारगेट ये, या फिर अपने स्टॉप लॉस, ये देखिए सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपने कुछ हर एक चीज़ के एंटी एग्जिट के रीजंस है ना, तो आप प्राइस में रुके रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एंटी एग्जिट कर देंगे लोग, अगर सिर्फ और सिर्फ बिना एनालिसिस करे हुए यहाँ पर सीधा घुस जाएंगे किसी भी ट्रेड में। बट यहाँ पर आपके पास सारे रीजंस हैं, एंट्री के भी, एग्जिट के भी। सो आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ गाइज, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट, प्लीज़ सपोर्टिंग मी, दिस इज़ माय न्यू चैनल। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा हूँ। मैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करूँगा, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, दिस साइड बिग मनी ट्रेडर, बाय, लव यू ऑल।